नमस्कार मित्रों, आराधिका जीवन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जीवन के रंग अरविंद के संग। मैं अरविंद कुमार तिवारी आज आपको एक ऐसे विषय पर शामिल करना चाहूँगा जो आपके जीवन में नित्य प्रति या दिन प्रतिदिन घटित होती रहती है। जी हाँ, मैं ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिसे आप कहते हैं कि मैंने किसी को दिया था, पैसे वापस नहीं आए, मैंने किसी से कोई काम कहा था, वो काम नहीं हुआ। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो दूसरों की मदद कर देते हैं, लेकिन बाद में न तो उन्हें सम्मान मिलता है और न ही मदद की राशि मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जो अक्सर अपने मित्रों से, अपने परिचितों से या अपने रिश्तेदारों से परेशान रहते हैं कि वो पैसे या कोई मदद मांगते हैं, लेकिन मदद हो जाने के बाद, उनका काम हो जाने के बाद न तो वो पैसे वापस करते हैं, न उनके मदद का शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा या आपके साथ घटित हुआ होगा कि लोग आपसे पैसे मांगते हैं। पहले आप सोचते हो कि दूं न दूं, देगा नहीं देगा, लेकिन जब आदमी अपनी पूरी तरह से मजबूरी बताने लगता है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, बीमार है घर में कोई, बच्चे की फीस की ज़रूरत है या घर में खाने को नहीं है, तो स्वाभाविक है दयावश आप उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन जब मदद हो गई और जब उसने वादा किया था कि आपको पैसे वापस कर देगा, उस समय तक अगर वो वापस नहीं कर पाया तो फिर आपसे बचने की कोशिश करने लगता है। आपको देखा तो वो दूसरे रास्ते से मुड़ जाता है। आपने फोन किया तो आपका फोन उठाता नहीं है, या फोन उठाया तो वो बोलता है कि वो बहुत व्यस्त है, वो बाद में आपको फोन करेगा, और वास्तव में वो बाद आता नहीं है, बाद में कोई भी फोन आता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो? आपका पैसा भी गया, आपका समय भी गया, और आप जब बार बार फोन करते हो वो उठाता नहीं है, आपके मन में क्रोध आता है, तो एक तरह से कह लीजिए कि आपकी रिश्तेदारी या आपकी मित्रता में एक दरार सी उत्पन्न हो जाती है, और कभी कभी तो ये मित्रता खत्म हो जाती है। मैं बहुत अच्छे ढंग से इसको महसूस किया हूं और खुद भी भुक्तभोगी रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि आप इसके भुक्तभोगी बनिए। कुछ पॉइंट्स पर मैं आपसे चर्चा जरूर करना चाहूंगा ताकि आप, हमारे यहाँ एक कहावत है, धन भी गया और धर्म भी गया, तो इस चक्कर में न पड़े। धन गया तो संतोष कर लीजिए कि जो हमने दे दिया है वो आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, और अगर आपने मांग लिया और सामने वाले ने नहीं दिया तो आपकी रिश्तेदारी, आपके परिचय में या आपकी मित्रता में दरार आ जाएगी, और मे भी पॉसिबल आपका रिश्ता टूट जाए, आपकी दोस्ती खत्म हो जाए। तो कोशिश कीजिए, कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, उस पर आप विचार कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपसे किसी ने मांग ही लिया तो आप ना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपसे जो मांगेगा वो बिल्कुल अपरिचित नहीं होगा, आपको जानता होगा, आपका खास होगा, आपका मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। तो मांगने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप सीधे ना बोल सकें। आप बहाने करते हैं, तो बहाने भी क्यों करते हैं? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कि वो आपका पैसा लौटाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने पूर्व में कभी उससे कोई लेन देन का व्यवहार किया है क्या। अगर आपने लेन देन किया है, उसने समय पर पैसे वापस किए हैं, या समय पर नहीं किया लेकिन वापस कर दिया बिना आपके मांगे, तो उसे देने में जरा सा भी परहेज मत कीजिए, बल्कि ऐसे लोगों की आप मदद जरूर कीजिए, क्योंकि वास्तव में वो
जो कह के लिए थे कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये काम है, वो वास्तव में उनका था, इसलिए वो काम पूरा होते हुए या परेशानी दूर होते ही उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे आपने कभी कोई लेन देन का व्यवहार नहीं किया है। ऐसे लोगों का क्या? ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हैं? दें न दें, आप तमाम उहापोह से जूझते हैं, लेकिन जब उसका चेहरा देखते हैं और अपने रिश्ते की बात आती है, अपनी दोस्ती की बात आती है, तो आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रिश्ता टूट जाए, मेरी मित्रता खत्म हो जाए, और ये सोच करके आप उसे कुछ पैसे देने की सोचते हैं। और सचमुच अगर आपने पूरा दे दिया जितना उसने मांगा, तो संभव है कि बाद में जो आप उहापोह पड़े थे वो सचमुच ऐसा हो कि वो पैसे वापस न आए। ऐसी स्थिति में आपको बड़ी ग्लानि होती है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के साथ आप ना मत भूलिए, लेकिन एक ऐसी लिमिट अपनी निर्धारित कीजिए कि जो पैसा आपका गया वो अगर वापस नहीं आया तो आपको तकलीफ नहीं होगी। उदाहरण के लिए, सामने वाले ने 10,000 रुपए मांगा, लेकिन आप समझते हैं कि 10,000 आपके लिए बड़ी रकम है, और 10,000 अगर बड़ी रकम है तो आप 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए मदद उसने मांगी है तो मदद आप कर सकते हैं, लेकिन यह सोच करके कि शायद ये पैसे वापस ना आए, और नहीं आएंगे तो आपको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी एक लिमिट बना लीजिए, मदद जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो सचमुच परेशानी में हो, लेकिन कभी आपने लेन देन नहीं किया है, इसलिए पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना आप अपनी क्षमता में समझते हैं कि मैं इतना दूंगा और इतना वापस अगर नहीं आया तो मैं संतोष कर लूंगा, उतना दीजिए। किसी ने 1,00,000 रुपए मांगा, आपने 1,00,000 रुपए उठा के दे दिए, और पता चला कि वो परेशान नहीं था, बल्कि वो अपने किसी अय्याशी के लिए, किसी और काम के लिए लिया था, और उसका रिकॉर्ड खराब है, वो किसी को वापस भी नहीं करता। ऐसी स्थिति में आपको बड़ी ग्लानि होगी। पता नहीं आपने किस परिस्थिति से किस इकट्ठा किया था वो पैसा, पता नहीं किस काम के लिए आपने इकट्ठा किया था, लेकिन जब वो चला गया और नहीं आया तो आपको ग्लानि होती है। आपके घर वाले भी आपको टोकते हैं, क्यों दिया था आपने। तो ये सब सुनने से पहले आप सोचिए, किसी को कुछ देने से पहले आप सोचिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला जो है आदमी जेन्युइन है, लेकिन यह वापस करेगा कि नहीं, इस पर अगर आपको शंका है तो उसे दीजिए, लेकिन उतनी राशि दीजिए जितना आप तसल्ली कर सकें, आपको संतोष हो सके कि अगर नहीं वापस आएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप अपने उस मित्र को भी परख लेंगे, अपने उस परिचित को भी परख लेंगे, अपने उस रिश्तेदार को भी परख लेंगे कि ये कैसा आदमी है, भविष्य में इसके साथ कोई व्यवहार किया जा सकता है कि नहीं। तो उतनी राशि आप उसे दे दीजिए। हां, अगर वो वापस किया तो दोबारा लेने का हकदार बन जाएगा, तब आप भरोसे के साथ दे सकते हो। लेकिन अगर वापस नहीं किया तो आपको एक अच्छी सीख मिल गई कि इस व्यक्ति को कितना भी परेशान हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, इसकी मदद करना उचित नहीं होगा। मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर आप आए और मुझे सुना, तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हां, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार।